कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन सेज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको इन्हें पढ़ना है और बताना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, जस्टिफिकेशन भी देना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक पता होना चाहिए, तो मैं फटाफट से पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता है जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक वर्टिकल लाइन होती है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 90 डिग्री पे कट करती है। इस वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से अगर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम चलेंगे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में अगर ओरिजिन से हम जाएंगे तो इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा अगर हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब यहां पर 4 हिस्से दिख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही पड़ रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में नहीं पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव होगा तो ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव में होगा तो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई के लिए भी हम लिखेंगे। जब भी हम किसी क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को लिखेंगे यानी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई का बाद में। ये बाय कन्वेंशन हमको ऐसा ही करना है, नहीं तो आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन की बात करें तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, राइट। लेकिन ये पॉजिटिव जो मैंने लिखा है पहला वाला, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई वाले को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम यहाँ पे पहले एक्स का लिखेंगे यानी एब्सिसा लिखेंगे, इसका साइन माइनस, और उसके बाद ऑर्डिनेट का लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों इसमें तुम खुद से बताओ, पहले मैं क्या लिखूं, एक्स एक्सिस की वाई एक्स एक्सिस, करेक्ट, उसके बाद वाई एक्सिस का साइन। यहां पे पहले एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, यानी एब्सिसा पॉजिटिव में रहेगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव में रहेगा। इतनी अगर थोड़ी सी बातें तुम समझ गए तो अब आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पॉइंट 3,0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये होगा एब्सिसा या एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो इसमें देख लेते हैं, लेट्स से ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप हम यहां पहुंच गए। वाई एक्सिस पे तो 0 है, इसका मतलब जो पॉइंट है इसी एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला एरिया होता है, यहां तो नहीं पड़ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉल्स, और जस्टिफिकेशन में लिखेंगे पॉइंट 3,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट 1, -1, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बच्चों पॉजिटिव ये है, करेक्ट, ये वाला, और उसके बाद नेगेटिव, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, फोर्थ वाले में। ठीक, और दूसरा है माइनस प्लस ना, तो माइनस प्लस ये है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब स्टेटमेंट है लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये दोनों क्या सेम क्वाड्रेंट पे है, तो देखने से ही लग रहा नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया एक फॉल्स स्टेटमेंट, तो हम लिखेंगे फॉल्स। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे पॉइंट 1, -1 lies in the fourth quadrant and
पॉइंट -1, 1 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। और इस तरह से इस सेकेंड वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 1/2। तो बच्चों ऑर्डिनेट जिसका 1/2 होगा, तो लेट्स से कि हम पॉजिटिव एक्सिस पे जाते हैं, यहां पे 1 2 इस 1/2 मतलब कुछ आधा यहां पे आएगा, ठीक है। y एक्सिस पे हम आ गए, तो इसका मतलब ये y एक्सिस की बात हो रही है। एब्सिसा इज 1, तो पहले हम अगर लिखेंगे तो 1,1/2 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमको एब्सिसा x एक्सिस का पहले लिखना होता है और y एक्सिस का बाद में लिखना होता है। यहां पे देखो, यहां पे ऐसा नहीं है, 1/2 पहले लिखा है और 1 बाद में लिखा है, यानी ये कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब अगर इसको ध्यान में रखे हम चलेंगे तो हम इसको तो समझ जाएंगे कि ये x एक्सिस है, एब्सिसा है, और ये ऑर्डिनेट है, और हो जाएगी मिस्टेक, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट। और जस्टिफिकेशन में लिखेंगे बाय कन्वेंशन वी राइट एब्सिसा फर्स्ट, आफ्टर दैट ऑर्डिनेट इज रिटन, और यहां पे ये रिवर्स कर दिया गया है, तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। कैसे लिखना है ये मैंने ऑलरेडी बता दी। अब फोर्थ वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है। y एक्सिस पे 2 यूनिट पे पड़ता है, तो लेट्स से 1 यूनिट 2 यूनिट, ये y एक्सिस है, करेक्ट, ठीक है भाई। फ्रॉम x एक्सिस ये है, उससे 2 यूनिट इधर पड़ता, 1 यूनिट 2 यूनिट। इट्स कोऑर्डिनेट आर 2,0, तो इसका कोऑर्डिनेट 2,0 लिखेंगे। हम पहले x एक्सिस बच्चों लिखते हैं, तो हम x एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले 0 लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे, ना कि पहले 2 लिखेंगे बाद में 0। ये तो बता रहा है x एक्सिस पे है, राइट, जबकि ये जो पॉइंट है ये तो y एक्सिस पे है, तो स्टेटमेंट रिवर्स हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया ये स्टेटमेंट फॉल्स। तो हम यहां पे लिख देंगे फॉल्स। जस्टिफिकेशन लिखेंगे बाय कन्वेंशन वी राइट एब्सिसा फर्स्ट, आफ्टर दैट ऑर्डिनेट इज रिटन। यहां पे रिवर्स कर दिया गया, इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। डन। अब हम इसका 5th पार्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। -1,7 इज अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस आता है, यहां पे माइनस है, उसके बाद पॉजिटिव आता है, यहां पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रू। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि इन द सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव इज रिटन फर्स्ट, आफ्टर दैट पॉजिटिव इज रिटन, और ये इसी तरह से लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हुआ एक ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को।